तो चलो भाई लोग, अब अभिषेक की थर्ड पार्टी सिचुएशन देखते हैं अभिषेक की लाइफ में। अब आई डोंट नो, लड़की का नाम कनिका मैंने सुना है, वो इसके अलावा भी कोई और उनके लाइफ में होगी, तो उनके साथ क्या कनेक्शन है इनके, देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं अभिषेक के और लड़कियों के साथ क्या कनेक्शन है, किस टाइप के कनेक्शन है। अगर आपने कनिका नाम कहा है तो वो भी ले लेते हैं भी, क्या कनेक्शन है उनका उनके साथ, और इधर बाकी लड़कियों के साथ जिनके भी साथ उनकी दोस्तियां हैं किस टाइप की है। फर्स्ट कार्ड ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये हमने इन कनिका के लिए लिया, तो ये ज़रा उनके ऊपर शक करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल है उनको लेकर, उनको उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो सोशल मीडिया पे उनको चेकआउट करना, ये देखते रहते हैं उनकी कनेक्शन किसी और के साथ है क्या, आई डोंट नो, ऐसा सब कुछ लग रहा है, या उनके बारे में पूछताछ एंड ऑल दैट, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मज़ा आप लोगों को क्या आएगा, मुझे बड़ा आ रहा है मज़ा तो मुझे आ रहा है अभी। यू ऑल स्वेयर बाय योर आइडल्स ना, यू ऑल स्वेयर बाय योर हैशटैग्स, मज़ा आ जाएगा अभी क्या हो रहा है। पहली वाली रीडिंग में ही आधे से ज़्यादा लोगों की तो फुसकी निकल गई, रोना आ गया सोच के, ये सोच के कि अरे इनसे भी कनेक्ट कर रहे, उनसे भी कनेक्ट कर रहे। अब एक इंसान को एक नहीं, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है, सिर्फ एक ही के लिए थोड़ी होती है फीलिंग्स, सबके लिए होती है फीलिंग्स, अलग अलग टाइप की होती है। और आजकल की जो आप लोगों की जनरेशन है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग सब फीलिंगलेस हो, ज़्यादातर तो ऐसे ही लोग हैं। आज इधर, कल उधर, परसों इधर, यही सारी चीज़ें दिखती है मुझे, है ना। क्या झूठ बोला, झूठ बोला क्या। अभी ये देखो, ये आ गया है सीक्रेटिवली एंड सीक्रेटली, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन आप गूगल करके देख लो। सीक्रेटली एंड सीक्रेटिवली बोथ वेज में अभिषेक जो है किसी को शायद पसंद करते हैं, कनिका की बात हो रही है। तो शायद हो सकता है उनके बारे में जानना चाहते हैं, और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और उनके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं शायद ये जानने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा अपनी फीलिंग्स उनको उन्होंने बताई या नहीं बताई ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ सीक्रेटिवली उनसे प्यार करते हैं, सीक्रेटिवली उनको चाहते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मैंने कहा और उसके बाद ही नाइट ऑफ कप्स आया है ना। उनके बारे में और ज़्यादा जानने के बाद शायद ओपन अप हो जाए उनके लिए, लेकिन है उनके लिए फीलिंग्स बिल्कुल है, नाइट ऑफ कप्स आया है। ओके, तो इनका क्या है कि इनका पास्ट जो है इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। बेसिकली ये थोड़े लोनर टाइप के हैं, दिखते सबको चर्पी, बहुत बात करने वाले, बिंदास ऐसे टाइप दिखते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इनको कोई बात है जो पास्ट से रिलेटेड है, जो उनको थोड़ी सी हर्टफुल लगती है, ऐसा है अभिषेक का, है ना। अभिषेक ऐसा दिखाई दे रहा है इनका। हाँ जी, बिल्कुल जो मैंने कहा था वही निकला है। अरे अभिषेक के लिए आई एम रियली फीलिंग सॉरी। अभिषेक इतना क्या यार, निकलो पास्ट में से आप। अभिषेक, कई बार होता है ना, हम किसी को बहुत प्यार कर लेते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ये कि इनकी पास्ट की तो नहीं है ये कनिका, ये यही हो सकती है बंदी जो पास्ट की है उनकी, मुझे यही लगता है कि
कि ये बंदी उनकी पास से ही है, ये हो सकता है। और उन्हें अभी भी वो चेस कर रहे हैं, चेकआउट करते हैं उनको सोशल मीडिया पे, उनकी कनेक्शंस किसके साथ है, क्या है, हॉट है उन, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। शायद पास में इन्हीं के साथ कोई कनेक्शन होगा, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस गर्ल एंड हर रिलेशनशिप विद अभिषेक। मुझे नहीं है आइडिया मुझे, लेकिन यही लग रहा है यही बंदी तो नहीं है उनकी पास्ट की। इनके बारे में वो चेकआउट करते रहते हैं सीक्रेटली क्या कर रही हैं वो, कहाँ हैं, उनकी ज़िंदगी में तो कोई नया इंसान है या नहीं है। हो सकता है उनकी शादी हो गई हो, कोई पास्ट में जो थी उनकी शादी हो गई हो, ये भी हो सकता है। उनकी ज़िंदगी में कोई आ गया हो, ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और अगर ये बंदी पास्ट की ही है तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई आ गया हो, ये सोच के वो उनको और ज़्यादा ख़राब लगा। एक होता है ना ब्रेकअप हो जाने के बाद ठीक है, नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर उनकी लाइफ में कोई किसी और इंसान का आना और ज़्यादा हर्टफुल हो जाता है ना। ये वो सिचुएशन दिख रही है मुझे। अब आई डोंट नो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडर हूँ। जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं बता रही हूँ, तो गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता, तो वैसे ही लीजिए जैसे कार्ड्स आते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से भी। और थोड़ा स्पॉटिंग रहिए, ज़रा भी नेगेटिव एनर्जी आती तो आप लोगों के आँख, नाक, मुंह सब जगह से खून के आंसू निकलने और बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसा सब मत करिए आप लोग, समझे? तो यही दिख रहा है मुझे इनका। तो आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर हिम एंड यस, ये बंदे जो हैं, अब किसी ने इसको डिसेप्शन का कार्ड बोला था ना। अब जो बेचारा इतना सब हर्ट है अभी, ये वाली एनर्जी आई है, तो इनको किसी ने डिसीव किया है ना, इसलिए आई है ये एनर्जी। तो ये किसी न किसी तरीके से एक ऐसी चीज़ का शिकार हुए हैं जिसकी वजह से ये इतने हर्ट हैं। ओके, तो अभी क्या है, अभी हम इनकी एनर्जी ले रहे हैं जिसमें जनरल एनर्जीज भी आ जा रही है इनकी। तो ये हर्ट हैं, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अभी ये जैसे किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। और इनके लाइफ में इनको अगर किसी चीज़ में अभी इंटरेस्ट है तो अपने गोल को अचीव करने में इंटरेस्ट है। और चॉइस इनकी लाइफ में हमेशा रहती है। अभी भी मेरे को चॉइस वाला मामला दिख रहा है कुछ। यस, तो ऐसा नहीं है कि इनको किसी के लिए प्यार नहीं उमड़ता या ऐसा कुछ, लेकिन क्या होता है कि इनके पास कंपैरिजन करने के लिए अपना पास्ट हमेशा सामने आ जाता है। और फिर जब अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। हाँ, अपने लाइफ की पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सामने लेके आ जाते हैं, करेंट सिचुएशन क्या है उसको सामने लेके आ जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि आगे बढ़ने की बजाय ये वहीं अटक के रह जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। हालांकि इनको भी बहुत इनके लाइफ में भी हैं जो इंटरेस्ट ज़रूर इनकी तरफ शो करते होंगे। बहुत लोगों की तरफ ये भी अट्रैक्टेड होते होंगे, क्यों नहीं होंगे, सब जन होते हैं अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन ये अभी चूज़ किया इन्होंने कि अभी आगे ऐसा कुछ सोचना नहीं है। उसकी वजह क्या है वो देख लेते हैं कि क्या वजह है, या ऐसा सोचते नहीं हैं। इन्होंने अपने आप को, अपनी इस लव लाइफ को या फिर अपने पर्सनल लाइफ को या ऐसा जो सब्जेक्ट है उसको डेस्टिनी पे छोड़ दिया है इन्होंने। और ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में दोबारा से कोई ऐसी बात रिपीट हो जो हर्टफुल थी पास्ट में। तो ये नहीं चाहते, इसलिए केयरफुल भी है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं ये अभी सिलेक्शन ऑफ द पार्टनर या लव पार्टनर जो है उसकी अगर बारी आएगी तो ये बहुत केयरफुल रहेंगे। ये कभी भी नहीं ऐसी कोई गलती करना चाहेंगे जिससे इन्हें हर्टफुल सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़े।
तो ये बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ते हैं। हाँ, तो इनको कोई भी एक ऐसी सिचुएशन, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली अपने डिसीशंस लेने के बारे में ये सोचते हैं। आजकल बहुत इमोशनल हो रहे हैं, जितने लॉजिकल और प्रैक्टिकल टाइप के रहते थे उसको छोड़ के मुझे बहुत इमोशनल से दिख रहे हैं ये अभी। और इनको थोड़ा सा हो सकता है कि ये अपनी मॉम से इनको स्ट्रेंथ मिलती है, ये हो सकता है, या फिर मॉम को किसी किस्म का हर्ट ना हो ये इनका ख्याल रहता है। तो या तो मॉम का सपोर्ट या ये मॉम के सपोर्ट बनते हैं, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके। और अभी बहुत चिल्ड आउट और कैजुअल रहने की कोशिश करते हैं ये। इनको अगर अपनी लव रिलेशनशिप किसी के साथ भी होगी, अगर हम इसको कनिका भी पकड़ रहे हैं, अगर वो कनिका इनकी पास की नहीं है अगर सपोज, तो ये अभी क्या करेंगे, किसी की भी साथ रिलेशनशिप में कैजुअल में ही रहना चाहेंगे। कमिटमेंट इन्हें अभी उतना देने का कोई मन नहीं है। ओके। और इनकी लाइफ में, इनकी नेचर में और इनके बिहेवियर में और इनके थॉट प्रोसेसेस में ट्रांजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको, इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। ओके। तो ये इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को लेके। एक तो पास्ट बैगेजेस जो हैं इनको कैरी नहीं करने हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को भूल जाना है, पास्ट में जो थे उनके बारे में सोचना ही नहीं है ना। लेकिन क्यूरियोसिटी सबको रहती है, आपके पास्ट कनेक्शन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी ज़रूर रहती है सबको, कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। हालांकि आप उनसे फिज़िकली तो दूर है, मेंटली भी दूर हो जाते हैं, इमोशनली भी दूर हो जाते हैं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, बस वही मुझे दिख रही है। बाकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ये अभी, ऐसा नहीं है कि ड्वेल कर रहे हैं पास्ट में और रो रहे हैं, सॉब कर रहे हैं, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसलिए आ गया है 3 ऑफ कप्स। इन्जॉय करते हैं, इन्हें लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना अच्छा लगता है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ अच्छा लगता है इनको। ओके। और फ्रेंडशिप या लव कनेक्शन भी अगर आप बोलोगे तो ऐसे ही कैजुअल इनको ज़्यादा पसंद आएगा अभी, रादर देन कमिटमेंट अभी, क्योंकि अभी ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। होंगे, ज़रूर होंगे धीरे धीरे, बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। अभी फोकस है, हो सकता है किसी एक पर्सन को लेके फोकस है, ये हो सकता है, या फिर काम को लेके फोकस है। ओके, ये हो सकता है। ओके, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर भी करना चाह रहे हैं ये, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे इनका, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत सारी चीज़ों को ये बदलने की कोशिश इन्हें करनी चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक पीसफुल माहौल में ज़रूर पहुंच सकते हैं वो, और फोकस्ड रहेंगे और नई नई चीज़ों को अगर एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। एक्सप्लोर करने से पहले तो इन्हें सीखना है, सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, है ना। और ट्रैवल भी कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है आजकल, या आउट ऑफ सिटी होंगे, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ ना होते कहीं और है, या फिर वापस अपने सिटी में आ रहे हैं, या फिर घूम रहे हैं बहुत, या बाहर ट्रैवल में, ऐसा भी दिख रहा है। पर और एंजॉय कर रहे हैं ये, ऐसा दिख रहा है मुझे इनका करेंट सिचुएशन। तो अभी ये देख लेते हैं हम इनकी और गर्ल्स जो हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। हालांकि इसमें आ गए हैं कि वो उनके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, फ्लर्टिंग फ्लिंग्स इसमें ज़्यादा इनको इंटरेस्ट है अभी, रादर देन गिविंग कमिटमेंट। तो ये मुझे लग रहा है, अब आई डोंट नो। और दूसरी गर्ल्स के साथ इनकी क्या कनेक्शन है, मुझे तो वही लग रहा है। दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं है ये रीडिंग, लेकिन एक बार आप लोग हैं ना लंबी रीडिंग के शौकीन, तो देख ही ले।
जो भी इनके लाइफ में गर्ल्स आती है, गर्ल्स फ्रेंड्स के फॉर्म में, उनके साथ इनकी कनेक्शन किस टाइप के रहते हैं। हाँ, तो देखिए इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इनके काउंटर पार्ट्स, टूवर्ड्स ऑपोजिट काउंटर पार्ट्स, फीमेल काउंटर पार्ट्स जो होते हैं, उनके लिए इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको वो ध्यान में रखते हैं। ओके, और अपनी इमेज की कभी भी किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, इनको ध्यान है उस बात का। ओके, तो ये सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनके साथ कनेक्शन में रहना चाहेंगे, जहाँ पे पब्लिकली ये इनकी इमेज ना ख़राब हो, क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। ये सोशल मीडिया का कार्ड है। ओके, तो उस चीज़ का वो बिल्कुल और बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और मुझे नहीं लगता किसी भी साथ कोई एक ऐसा कनेक्शन रखना पसंद करेंगे या कुछ, सारे फ्रेंड्स के साथ इनका नॉर्मल टाइप का ही कनेक्शन है। और ये एक केयरिंग, लविंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलने वाले टाइप के पर्सन दिख रहे हैं ये मुझे। या अभी तक कि इनका जो भी है, अगर आप सोचते हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं और उनके साथ उनके कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इनका कुछ। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ था तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ। ओके, ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड को मैं एक और चीज़ से करती हूँ क्लैरिफाई। मैंने कहा ना, ये लविंग, केयरिंग, ये हेल्प करते हैं ज़्यादातर लोगों की, और एंजॉय करते हैं कैजुअल फ्रेंडशिप। या इनको थोड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, वेल ड्रेस्ड, वैसे टाइप की लड़कियों के साथ इंजॉय करना पसंद है। किसको नहीं पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा। और बस नॉर्मल रह के, ये कोई अपने इमोशंस उनके साथ नहीं शेयर करते। नॉर्मल रह के कुछ ही वक्त के बाद ये टेम्प्रेरी बेसिस पे ही रहते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा कोई मेजर कनेक्शन अगर आप सोच रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा नहीं है इनका। और ये बहुत लविंग, केयरिंग है उनके साथ, हेल्प करना एंड वैसा टाइप का है। ये कार्ड आते ही मैं समझ गई कि ये इज़ नाइस, ही इज़ नाइस टू देम। ओके, हेल्पिंग एंड केयरिंग। तो ये हैं इनकी एनर्जीज विद अदर गर्ल्स। सो आई होप आपको समझ में आ गई रीडिंग। इसके साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है। आई विल कैच यू अगेन, अंटिल देन गाइस प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।